हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है। ऐसा संभावना है कि आने वाली परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न बनने के बहुत सारे चांस हैं। तो बिना किसी समय गंवाए चलते हैं प्रश्न पर। उससे पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 पर आइए, ठीक है। मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? ठीक है, ये सब जो है पाचन तंत्र का हिस्सा है। अमाशय, मुख, छोटी आंत, बड़ी आंत, इसमें भोजन का पचना शुरू कहाँ से होता है, यही प्रश्न पूछा गया है। आपका ऑप्शन ए है अमाशय, बी है मुख, सी है छोटी आंत, डी बड़ी आंत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 पर आएंगे। वह पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहता है उन्हें क्या कहा जाता है? जो सड़ी गली चीज़ों पर डिपेंड होते हैं उसको क्या कहते हैं? परजीवी, मृतजीवी, स्वपोषी, परपोषी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मृतजीवी, जो सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रह के अपना पोषण करते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 3 पर आएंगे। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत है? 0.3, 0.03, 0.003%, 0.21%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.03%। यही होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका होता है? नाइट्रोजन का, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 में आएंगे। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके लिए होता है? कैसे होता है? किस चीज़ से होता है? पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? जड़ के माध्यम से, रंध्र के माध्यम से, तना के माध्यम से, टहनी के माध्यम से। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रंध्र, जिसको अंग्रेजी में स्टोमाटा भी कहते हैं। उसी के माध्यम से तना गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 5। अमीबा क्या है? अमीबा क्या है? स्वपोषी, मृतजीवी, प्राणी संभोजी, इनमें से कोई नहीं। अमीबा है प्राणी संभोजी, ठीक है। प्राणी संभोजी है अमीबा, ठीक है। पौधे में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है? ठीक है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, बी सुक्रोज, सी स्टार्च, डी प्रोटीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुक्रोज के माध्यम से पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 पर चलेंगे। शोषण क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत, शोषण नहीं होगा यहाँ पर श्वसन होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है? क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए 20%, बी 40%, सी 60%, डी 80%। श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है? ऑप्शन बी 40% बर्बाद हो जाता है। समझिए एक तरह से कि बर्बाद हो जाता है। प्रश्न संख्या 8 में आएंगे। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? वृक्क किस चीज़ का हिस्सा है? इससे पूरा सिस्टम है, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम। इसमें उत्सर्जन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र होता है, यहाँ भी मिस्टेक है, पोषण है, परिवहन है। किसका हिस्सा है? ऑप्शन ए, 8 का हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है वृक्क, ठीक है। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? CO2 का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? वृक्क के द्वारा। वृक्क को इंग्लिश में किडनी कहते हैं, ठीक है। त्वचा के द्वारा, फेफड़ा के द्वारा, यकृत के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेफड़ा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 में आएंगे। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? ये तो आसान क्वेश्चन है, इसका सभी जो
सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। ऑप्शन ए है 120 बार, बी 72 बार, सी 20 बार 200 बार, डी 500 बार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 72 बार। 1 मिनट में मनुष्य का हृदय 72 बार झपक धड़कता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 पर आएंगे। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर जो होता है उसका अगला भाग क्या कहलाता है? परागनली, वर्तिका, वर्तिकाग्र, परागकोश। इसका सही आंसर क्या होगा? वर्तिका। पुंकेसर के अग्रभाग को वर्तिका कहते हैं। ये सब रट लीजिएगा, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रश्न संख्या 12 में आएंगे। अलैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? अलैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? गैमेट के द्वारा, बीजाणु के द्वारा, दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। अलैंगिक प्रजनन बीजाणु के द्वारा होता है। इसमें क्या समझाना, ये तो सही है, बीजाणु के द्वारा। ठीक है। चलिए, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन प्रश्न है। पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? XY, XX, YX, YY। ये सब गुणसूत्र है। जो कितना पाया जाता है मनुष्य में? कितना? 46। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा, यानी 46। ठीक है। मनुष्य में, पुरुष में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? XY। ऑप्शन ए। ठीक है। ऑप्शन ए होगा। XY गुणसूत्र पुरुष में होता है, महिला में होता है XX। मतलब बच्चों का लिंग किस पर निर्भर करता है? पिता के गुणसूत्र पर। ठीक है। कोई लड़का होगा या लड़की, ये निर्भर करता है पुरुष के गुणसूत्र पर। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, XY गुणसूत्र। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख हैं, समजात होते हैं अंग के, असमजात होते हैं, अवशेषी होते हैं, और डी इनमें से कोई नहीं। कैसा होता है? चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख असमजात होते हैं, सिमिलर नहीं होता है। प्रश्न संख्या 15 पर आएंगे। स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? ये तो पहले ही देख चुके हैं, इसमें कोई डिटेल देखना नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, XX गुणसूत्र। ठीक है। इसका डिटेल देख लिए पिछले ही प्रश्न में देखे थे। पिछले प्रश्न में 16 नंबर क्वेश्चन में सिंचाई के लिए पौधों के ठीक जड़ के समीप जल पहुंचने की विधि कहलाती है। ये तो गांव घर वाले लोग देख के ही जान जाएंगे। यांत्रिक छिड़काव, छिड़काव तो होता नहीं है। टपकन सिंचाई, वर्षा जल से सिंचाई, नहर जल से सिंचाई। ये टपक टपक के जो जड़ में जाता है पानी, इसको कहते हैं टपकन सिंचाई। जड़ के समीप जल पहुंचने का जो विधि होता है सिंचाई के लिए, वो होता है टपकन सिंचाई। ठीक है। ऑप्शन बी। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा नदी है जो कि गुजरात में, राजस्थान में बहता है। उसका आंदोलन का नेतृत्व कौन से व्यक्ति किए थे? मेनका गांधी, मेघा पाटकर, हेमवती नंदन बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई। ये बहुगुणा जो एक सुंदरलाल बहुगुणा थे, चिपको आंदोलन से संबंधित थे, जो कि उत्तराखंड में पेड़ पौधे को बचाने के लिए जो आंदोलन हुआ था, पेड़ के साथ चिपक कर, उसमें सुंदरलाल बहुगुणा नामक एक व्यक्ति थे जो उस आंदोलन का नेतृत्व किए थे। यहाँ पर प्रश्न है नर्मदा आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन किए थे? इसका नेतृत्व किए थे मेघा पाटकर। ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 उसी से रिलेटेड है। क्या है प्रश्न? चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सन 1870 में, सन 1970 में, सन 1980 में, डी इनमें से कोई नहीं। कब हुआ था? ऑप्शन ए या बी? ऑप्शन बी, सन 1970 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 पर आएंगे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है? बिजली उत्पादन में किसका इस्तेमाल किया जाता है? लकड़ी का, मिट्टी का, पवन का, पत्थर का। इसका आंसर आप तो देख के ही पता चल गया होगा। और इसका आंसर क्या होगा? पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा से ही बिजली बनता है। वाइंड जो टरबाइन लगा रहता है
सबसे ज़्यादा टरबाइन तो राजस्थान में लगा हुआ है, जहाँ पर बिजली उत्पादन होता है। पंखा टाइप रहता है जो हवा में घूमते रहता है, उसी से बिजली का उत्पादन होता है, पवन ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला और अंतिम प्रश्न, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है? बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोयला। पारंपरिक स्रोत ऊर्जा का कोयला है। ठीक है, आज हो गया 20 प्रश्न। इसी प्रकार हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। इससे होगा क्या, दोस्ती बनी रहेगी और फिर मिलते रहेंगे हम लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।